मतलब होता है एक मिडिल वैल्यू। बेसिकली मीडियन एक पोजीशनल वैल्यू है, ये पोजीशन बताती है। मतलब अगर मान लो एक क्लास में बच्चे हैं, उन बच्चों को हम हाइट वाइज खड़ा करें, ये फिर ये हाइट फिर ये हाइट, इस लाइन के हिसाब से, तो ये एक जैसी हाइट, थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसे करके ये हाइट वाइज अगर हम खड़ा करें, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बच्चे हैं। तो इन 11 के बिल्कुल सेंटर में कौन सा बच्चा आ रहा है? हमने 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से छोड़े, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, तो ये जो 6th बच्चा है इसके बिल्कुल एक मिडिल पोजीशन है, ठीक है ना, इसकी बिल्कुल एक मिडिल पोजीशन है। तो हम कहेंगे ये इस पूरे क्लास का मीडियन है। जो भी हमारी मीडियन वैल्यू होती है, मतलब इफ ऑल डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देन द मिड पॉइंट, वो जो बिल्कुल सेंटर की पोजीशन होगी वो, यानी कि अगर ये हमारे पास पूरी एक लाइन है तो इसके सेंटर की ये जो लाइन है ये मीडियन है, ठीक है। ये हमारा इतना हाफ पोर्शन है, ये हाफ 1 है और ये हाफ 2 है, और ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हम इसे बोलेंगे क्वार्टर 1, क्वार्टाइल 1, क्योंकि 4 पार्ट्स का मतलब हो गया क्वार्टर्स। ये हो गया Q3, ठीक है। यानी कि ये हमारे, जैसे कि ये दोनों को 50% एंड 50% में कर रहा है, ये 25%, 25%, 25% और 25%, यानी कि फर्स्ट 25% Q1 की कैटेगरी में आएंगे, फिर ये मीडियन है, ये दोनों मिला के 50%, और ये 3 मिला के यहाँ तक का मिला के हम कहेंगे कि ये क्वार्टाइल 3 है, 75%, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। दिस इज़ योर लोएस्ट क्वार्टाइल, दिस इज़ योर हाईएस्ट क्वार्टाइल। तो Q1 इज़ लोएस्ट क्वार्टाइल, Q3 इज़ हाईएस्ट क्वार्टाइल। अब हम इनको अलग अलग तरह की सीरीज़ में निकालते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास डेटा है, मान लो मार्क्स हमारे पास 10, 8, 9, 15, 12, 7, 6, 11, 16 ये मार्क्स हैं। तो पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग और
डिसेंडिंग। वैसे तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग में करने से हमारे पास, अगर हम इसको डिसेंडिंग में करते हैं तो ये वाली वैल्यू पहले मिलेगी, तो यानी कि फर्स्ट 25% टॉप से मिलेंगे, तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे। इसलिए व्हाट इज़ द प्रेफरेंस? असेंडिंग ऑर्डर। हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए। तो हमने इसको डेटा को अरेंज किया। सबसे पहले इसमें आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 9। अब मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन की वैल्यू होगी n+1/2। तो आइटम n 9 + 1/2, फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम का मतलब हो गया फिफ्थ आइटम इन दी रो, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब मीडियन की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पर वो 10 है। अब अगर मुझे Q निकालना हो, Q1, तो मैं कहूँगी n+1/4। n+1/4 का मतलब हो गया 9 + 1/4, 10/4। तो यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब हो गया सेकेंड आइटम प्लस 0.5 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इसको फिर से समझ लो। Q1 का फॉर्मूला है n+1/4। n इज़ योर 9, तो 9 + 1/4 2.5 आइटम। 2.5 मतलब सेकेंड आइटम तो ये है ही, और 7 और 8 के बीच की वैल्यू, तो 7.5 हो गई। और इसको हम और टेक्निकली समझें तो सेकेंड आइटम 7 + 0.5, थर्ड माइनस सेकेंड आइटम, तब भी 7.5 होगा। अब अगर मुझे इसी में Q3 निकालना है तो 3 n+1/4 मतलब 3 9 + 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। 2.5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5। तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ आइटम प्लस 0.5, ये हमारे पास सेवन्थ आइटम है, ये एट्थ आइटम है। तो सेवन्थ आइटम 12, 0.5, एट्थ आइटम माइनस सेवन्थ आइटम। तो 12 + 1.5 13.5। ये मेथड हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन Q1 एंड Q3 निकालने का। तो हमें बेसिकली क्या रखना है इंडिविजुअल सीरीज़ में कि मीडियन n+1/2, Q1 n+1/4 और Q3 n+1/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीनों फॉर्मूले तब हैं जब n आपका ऑड नंबर है। अब अगर n आपका इवन नंबर है तो इनके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। और होने को हम मीडियन का भी सेम रख सकते हैं।
लेकिन जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम इसको n/2 भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। थ्री 5 6 3 9। अब मैंने इसको अरेंज किया 2 3 5, देन 8 12 15 20 22 23 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इन वेरिएबल्स को जब हमने अरेंज कर लिया और हमें मीडियन निकालना है तो हम कहेंगे n/2, 10/2 फिफ्थ आइटम, तो 1 2 3 4 5 12। तो इसको भी काफ़ी 12 हमारा मीडियन हो गया, बट इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलता है। इसलिए मिलता है क्रिटिसिज्म कि हमने 12 क्यों लिया। अगर हम ऊपर से 4 हटा रहे हैं तो नीचे से भी 4 हटा के हम 15 भी तो ले सकते थे। तो क्रिटिसिज्म ये मिलता है कि दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके में बात ये आती है कि अगर हम दोनों में से एक ही वैल्यू लेनी है और मिडिल वैल्यू ही लेनी है तो 12 + 15 का एवरेज लेना चाहिए ना, जो 12 और 15 के बीच में आए। तो 12 और 15 के बीच में कौन सी आएगी? 13 14 12 13 14 एंड 15, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में 13.5 आएगी। तो इसीलिए मीडियन का ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं होता है। बट ठीक है, हम क्योंकि अलग अलग ऑथर्स की बुक रेफ़र करते हैं तो कोई कोई ऑथर इसको भी रेफ़र करते हैं, तो आप लोगों को स्कूल के अकॉर्डिंगली ये देखना है कि स्कूल में क्या करवाया गया है। अगर एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला करवा दिया तीनों का ही तो दिस इज़ बेस्ट, लेकिन अगर n/2 करवाया है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ऑल्दो हर फॉर्मूले की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ कंडीशंस हैं, बट आप लोगों को इतना डीप में स्टडी करना नहीं है, इसलिए इन कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया नहीं गया। ठीक है, बाकी हम वैसे ही निकालेंगे Q1 एंड Q3। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज़। अब अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ की, जहाँ पे वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों हैं। ठीक है, तो x और f दोनों हैं, यानी कि 10 20 30 40 50 60 3 6 2 8 5 9। तो हमारा पहला स्टेप होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव मतलब 3, फिर 3 + 6 9, 9 + 2 11, देन 19 24 एंड 33। ये एरोज़ मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, लेकिन एरोज़ को आपने नहीं लगाना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब हम निकालेंगे Q1, दैट इज़ n/4 आइटम, दैट इज़ 33/4, 8.25। अब हमें क्या देखना है, 8.25 से जस्ट बिगर वैल्यू कौन सी है? 9। तो 9 के सामने x की वैल्यू कितनी है? 20। सो दिस इज़ योर Q1। ठीक है, मीडियन की वैल्यू में n/2, इसमें कोई ऑड इवन का चक्कर नहीं होता, इसमें यही फॉर्मूला रहेगा। n/2 33/2 16.5। तो 16.5 से जस्ट बिगर वैल्यू है 19। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ध्यान रखना, जब Q1 की वैल्यू 8.25 आई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8.25 से बिगर वैल्यू कौन सी थी? उसके सामने वाली x की वैल्यू। इसी तरह से ये वाली वैल्यू हो गई हमारी। इसी तरह से 16.5 से जस्ट बिगर वैल्यू 19,
19 के सामने वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा मीडियन, और Q3 3n/4 मतलब 3 × 33/4। हम डायरेक्टली इसको 8.25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 24.75। दिस इज़ योर Q3। अगर कभी फॉर बाय चांस आपकी यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसी आए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूडेड होती है, मान लो 11 ही आ जाती, तो भी हम 11 को कंसिडर नहीं करते, हम 11 के बाद वाली को ही करते। उसका रीज़न ये है कि हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज़ को ही कंसिडर करके चलते हैं इन जनरल, हम इंक्लूसिव को नहीं करते। तो एक्सक्लूसिव का मतलब हमारी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। जब भी हम टैली मार्क्स बनाएंगे तो 20 वाली वैल्यू के बाद वाली वैल्यू नेक्स्ट में आएगी। तो इस तरह से ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ हो गया। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात। कॉन्टिन्यूस सीरीज जहाँ पे क्लास इंटरवल होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 10, 10 to 20। अब इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत तरह की और आ जाती है, जैसे हमने मीन के वाले में किया था कि तुम्हारे पास इंक्लूसिव सीरीज़, लेस देन सीरीज़, मोर देन सीरीज़, वो सारे सब में एक ही बात कॉमन है कि हमें सबको नॉर्मल क्लास इंटरवल की सीरीज़ में कन्वर्ट तो करना ही है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। इस तरह के फॉर्मेट में तो कवर करना ही करना है। अब मीडियन के लिए फिर पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 9 25, देन 37। अब यहाँ पे हमने Q1 निकाला n/4 37/4 9.25। 9.25 से जस्ट बिगर वैल्यू है ये, तो हमारी Q1 क्लास इज़ 10 to 20। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया L1 + n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू y। L1 लोअर लिमिट है 10, n/4 हमने यहाँ पे निकाला ही है 9.25 माइनस जो हमारी Q1 की क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 8, और फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली मतलब 5, और I इज़ क्लास इंटरवल यानी कि 10। एक बार फिर से समझ लो, हमारा Q1 n/4 तो 37/4 9.25 आया। 9.25 से हमें मिल गई Q1 क्लास 10 to 20। फॉर्मूला हमने लगाना है ये वाला। इस फॉर्मूले की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? L1 लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास, n/4 हमने ये निकाला, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास के पहले वाली ये, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली ये, इनटू I क्लास इंटरवल। इसको सॉल्व कर लिया 1.25 अपॉन 5 इंटू 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 + 2.50, सो आंसर इज़ 12.50। ये आपका Q1 आ गया। अब Q3 निकालने का भी सेम प्रोसेस रहेगा, 3n/4 3 × 37/4। हम 9.25 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 27.25। 27.25 से जस्ट बिगर वैल्यू है ये, तो सेम फॉर्मूला L1 प्लस, अब यहाँ पे 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू I, यानी कि L1 इज़ 40 +
27.25 आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा, 75 माइनस इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली 12 इंटू 10। सेम चीज़ रहेगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाली होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि Q1 की वैल्यू मिनिमम 10 तो होगी, Q3 की वैल्यू मिनिमम 40 तो होगी, उसके ऊपर देख लो कितनी आती है। अब ये इसका सिग्निफिकेंस है 2.75 इंटू 12/10। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.75/12 जब हमने किया तो हमारे पास आया 40 और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो ये आया 2.29, तो 42.29 आंसर। एक्जैक्टली सेम प्रोसेस हमारा मीडियन के लिए हो जाएगा। मीडियन n/2 37/2 18.5 से जस्ट बिगर वैल्यू 25, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली और फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली। सेम फॉर्मूला, मीडियन L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 is 30 प्लस n/2 is 18.5 माइनस हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 16 अपॉन 9 इंटू 10, तो 30 प्लस 2.5 अपॉन 9 इंटू 10, तो 2.5 अपॉन 9 इंटू 10। ये आंसर आ गया। तो दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट मीडियन Q1 एंड Q3 इन ऑल द 3 सीरीज। इसके अलावा जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में होती है वैसे ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी मीडियन में भी हो सकती है। बट मीन की जैसे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे और या फिर इसमें क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, जो बिल्कुल वैसे के वैसे ही होती है जैसे कि हमारे पास मीन में होती है। कई बार लेकिन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ग्राफिकली आ जाता है, तो अगर हमें ग्राफिकली निकालना है तो हम यूज़ करते हैं ओजाइव कर्व्स। जैसे कि अब यहाँ पर x फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन सीरीज में। लेस देन सीरीज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अपर लिमिट लेस देन 10, 20, 30, 40 एंड 50, और हम इसमें एडिशन करना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, मतलब 3 फिर 12, फर्स्ट फिगर सेम रहेगी, फिर एडिशन स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे 3, फिर 3 + 9 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24 एंड देन 26। ऐसे ही मोर देन हमेशा अब लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, और इसमें हम एडिशन स्टार्ट करेंगे नीचे से। फर्स्ट फिगर सेम रहेगी, फिर 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23 एंड दिस इज़ 26। अब हम इनकी ग्राफ पे जब प्लॉटिंग करेंगे
आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाना है, या तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे या फिर स्केल से सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट लोगे, एकदम इक्वल, रफली नहीं बनाना। ये हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। यहाँ पे 26 तक है, तो 1, 2, 3, हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो लेस देन 10, 10 पे 3 वैल्यू है, हमने यहाँ लगाई, 20 पे 12, 12 पे लगा दी, 30 पे 19, प्रॉपर मेजरमेंट लेके ही बनाएंगे आप, 40 पे 24 एंड 50 पे 26। तो लेस देन कर्व हमेशा ऐसे बनता है, लेस देन ओजाइव। तो लेस देन ओजाइव का फीचर क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनता है। अब मोर देन बनाएंगे, 0 पे 26, 0 पे 26, 10 पे 23, 20 पे 14, यहाँ लगेगा, 30 पे 7 और 40 पे 2। ये हो गया मोर देन ओजाइव। अगर हम इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स बिल्कुल सही आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये 20 आ रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस चेक भी करना चाहूँ, क्योंकि ये तो हमने बहुत रफ बनाया है, तब भी देखो ज़रा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 3, अभी हमने निकाली है 12, 19, 24, 26, n/2 हमने निकाला, तो 26/2 13, 13 से बिगर है 19, तो मीडियन की वैल्यू 20 प्लस n/2 माइनस 12/7 इंटू 10, तो 20 प्लस 1/7 इंटू 10, तो देखो ये तो अभी हमने प्रॉपर मेजरमेंट के लिया, तब भी हमारा आंसर 20.14 आ रहा है और ग्राफ में 20 आ रहा है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल स्केल से मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसी में अगर हमें ये बनाना होता कि Q1 कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, तो n/4, 26/4 कितना हो गया 6.5। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेरिएबल है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमने मार्क लगाया, ये 6.5 है। 6.5 से लेस देन तक एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की। n/4 की वैल्यू 6.5 है, y एक्सिस पे 6.5 मार्क किया, उससे एक लाइन ड्रॉ की लेस देन तक, लेस देन से एक लाइन ड्रॉ की नीचे तक, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू यहाँ पे 11 अप्रॉक्स आ रही है। सिर्फ इसमें लेस देन का रोल है, मोर देन का कोई रोल नहीं है। अगर हमें Q3 की वैल्यू निकालनी है, 3n/4 यानी कि ये हो गया 19.5, तो यहाँ पे 19.5 की वैल्यू ली, लेस देन तक हम इसको लेके गए और लेस देन से हमने एक सीधी लाइन यहाँ डाल दी, तो Q3 की वैल्यू आ गई 34 अप्रॉक्स, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा मीडियन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है।
हमने मीन कर लिया, मीडियन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मॉड। ओके।